Okay. If I talk about the graph 2, तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं हम? Velocity is constant. Velocity motion. Uniform motion constant. Velocity is Constant. positive and constant, जिसको हम क्या बोलते हैं? Uniform motion. Sir, positive. क्यों? अरे ऊपर है ना ग्राफ के, मतलब हाँ, तो इसलिए समझा अपना सर। पॉजिटिव है. ओके. हाँ सर। Suppose I make this is my graph 3. So what Velocity can I say negative, about 3? constant. Negative So or constant. I would say velocity is negative and constant. This is also uniform motion. Okay. Suppose I make diagram like this. Yeah. This is 4. So what can I say about 4? Non-uniform motion. Non-uniform. Okay. I will say velocity is positive but non-uniform. not constant. तो बताओ, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, उसके बारे में और क्या बोल सकते हैं? इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, नहीं पहले डिक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी is, डिक्रीज। अरे हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है ना, और नीचे कब आया? वेलोसिटी इज ओके इंक्रीजिंग, दैट मींस वेलोसिटी कैसा है? इंक्रीजिंग. तो दैट मींस द एक्सेलरेशन इज इन पॉजिटिव। पॉजिटिव. ठीक है. ओके. सो आई विल नाउ मेक दैट differential form for this. So as I will write down acceleration. Acceleration is what? dv by dt. So I will say this is slope of vt graph. Okay. I can just say I will check the slope and I can tell that कैसा है. So अगर मैं ऊपर वाले के अंदर ही आऊं, so how about graph 2? So if I check in above diagram, graph 2, क्या बोल सकते हो ग्राफ 2 के बारे में? एक्सेलरेशन 0. ग्राफ 2 is a horizontal line. ठीक है, parallel Slope 0. to time. So I will say the slope is 0. Slope is 0. That means acceleration is 0. And we know that when the acceleration is 0, particles velocity is constant. Okay. If I talk about 4, जो हमारा 4 वाला ग्राफ है, ये वाला, इसके अंदर देखो स्लोप कैसा आ रहा है, किसी भी पॉइंट पे बनाओ ना, या यहाँ पे सपोज ये हमने बना दिया पॉजिटिव आ रहा है, तो ये जो टेंजेंट है इसका ये देखो मैं एंगल जो है वो कैसा बन रहा है? एक्यूट एंगल बन रहा है. तो आई विल से स्लोप इज एक्सेलरेशन डिक्रीज होता जा रहा है. हाँ, बट आई विल से दैट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. इंक्रीज होगा पॉजिटिव. डोंट गो विद दैट. आई एम सेइंग जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव. और इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, विल सी दैट लेटर. सो आई कैन से दैट अरे स्पीड बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है क्या? कांस्टेंट भी तो हो सकता है. पॉजिटिव है. नहीं मतलब सेम साइन है दोनों. हाँ, सेम साइन है क्योंकि मेरा वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है. तो पार्टिकल क्या कर रहा है? स्पीड अप हो रहा है. ठीक है. तो आई कैन एनालाइज द ग्राफ बाय लुकिंग एट ऑल द थिंग्स. सो फर्स्ट लेट्स मेक अ डायग्राम ऑफ आवर दैट वर्टिकल मोशन. सो for example, let's make graph of uniform acceleration motion. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हमने एक बहुत अच्छा एग्जांपल किया हुआ है, दैट व्हेनेवर आई थ्रो ए बॉल इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सपोज द इनिशियल वेलोसिटी इज u. So what happens? The ball goes up and final velocity 0 comes down again. So I have to represent all these things in a diagram. Okay.
So suppose that vertical thing I'm taking positive. So I have to make few graphs. One graph is for I'm saying velocity and time. ठीक है? Second graph is speed and time. Okay. Third graph is displacement and time. Fourth graph is अरे कौन है ये distance and time. Okay, you all draw and then verify your answer. एक पार्टिकल को हमने थ्रो किया है तो हमें 4 ये बनाने हैं. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना. बस हाँ. इतना बड़ा कैसे हो गया? वेलोसिटी इज कांस्टेंट. सर वो ग्राफ नहीं दिख रहा अभी. अच्छा ग्राफ बनाना है क्या? ये नहीं सर, वो जो क्वेश्चन दिया आपने अभी. सर वो आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया होगा. कन्वर्ट हो गया. मेरे को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना ही नहीं है यार. स्पंडू नहीं कर सकते क्या? फिर से कट करके करना पड़ेगा. आई विल से ये कौन सा था? थर्ड वाला अगर तो है कौन सा थर्ड? वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट. अरे वो तो इरेज हो गया यार. हाँ सर, मतलब वो था उधर. ये था ना थर्ड. तो थर्ड नेगेटिव एंड इज कांस्टेंट. वी इज नेगेटिव. ओके ठीक है. सर नीचे का दिखो. हाँ तो वी हैव टू मेक दीज 4 डायग्राम्स. बनाओ. तो बताओ कि जब when we throw the ball, the velocity जो बॉल का है वो कहाँ की तरफ है? पॉजिटिव या नेगेटिव? अपवर्ड्स, मतलब पॉजिटिव. अपवर्ड. ओके सो मतलब कि यू कैन से अपवर्ड. सो आई विल you can say start the diagram from upward direction here. Okay, this is u and velocity is that decreasing because I'm going upside. Okay, so where this here the velocity is 0 जब मैं हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया हूं. हाईएस्ट पॉइंट की जाने के बाद वेलोसिटी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव. it will come down, so it will come down. एंड द फाइनल जो होगा वेलोसिटी वो कितना बन जाएगा? माइनस यू. क्योंकि जब वो नीचे आएगा तो वेलोसिटी यहाँ की तरफ. अब इस यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स को. ये जो पॉइंट है, अरे कौन है ये? किसका डिस्टरबेंस आ रहा है? म्यूट करो भाई. एट द हाईएस्ट पॉइंट टाइम इज u by g. जब मैं वापस नीचे आ जाऊंगा तो कितना टाइम हो जाता है? 2u by g. अब मुझे अगर मान लो स्पीड का ग्राफ है ना बनाना है तो स्पीड. हाँ भाई वो भी डिक्रीजिंग होगा. सर जो नीचे लाइन आई है वो ऊपर के साइड हो जाएगी. ओके स्पीड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. स्पीड कैन नेवर बी यू कैन से और नेगेटिव ना. जो लाइन नेगेटिव में आई है वो अप साइड हो गई. तो पहले तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा और यहाँ से वापस ऊपर चला जाएगा वो. ये लो यहाँ से यहाँ तक. हाँ सर वो t is equal to u by g और वो उसके बाद भी अपने कुछ तो 2u by g लिखा है, वो नहीं समझा. अरे तो बताओ ना वेलोसिटी तुम्हारा 0 कब होता है? कितने टाइम पे होता है? u by g
अच्छा हाँ तो असेंड होता है ना। और ये क्या है तुम्हारा फाइनल, जब तुम्हारा पार्टिकल वापस यहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, उस टाइम हाँ कितना सर। टाइम हो गया, 2u/g। तो आई हैव टू स्पेसिफाइड पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको स्पेसिफाई करना होता है। फाइन। तो देखो अब स्पीड के अंदर क्या करना है हमको, जो भी चीज है ना नेगेटिव में नहीं लेके आना उसको, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे ना, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके अब बताओ डिस्प्लेसमेंट। हाँ भाई, डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहेगा ना? अरे वो तो एकदम आखिरी में होएगा, लेकिन सर पहले तो ऊपर। पैराबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो देखो पहले क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ऊपर जा रहा है। ओके पहले उसके अपने इक्वेशन निकालते हैं। क्या इक्वेशन होती है, y इक्वल टू यू टी माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर होता है ना, ये है। हाँ सर। और ये जो इक्वेशन है किसका इक्वेशन है, पैराबोला, पैराबोला। है ना। क्वाड्रेटिक अपने इक्वेशन में देखा होगा ना। और ये जो पैराबोला है ये ऐसा पैराबोला, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के अंदर कितना टाइम लगता है, u/g। जी। और यहाँ पे कितना टाइम लगता है, 2u/g। 2u/g। अब ये हाईएस्ट पॉइंट आता है, मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम अपना डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, u²/2g। तो किसी भी ग्राफ को जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो हम उसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो एक और बनाओ अब, डिस्टेंस। निगेटिव नहीं होगा, हाँ ये बढ़ता ही जाएगा। देखो, whenever you are going in a straight line and not reversing the direction, displacement and distance are same. So suppose I started from the initial point here, and I'm going here, this last point. So from going upside, my displacement and distance are same. So suppose I take 1a, b. So a to b, distance and displacement are same. See, okay. This is u/g, and after that I'm coming down, so our displacement isn't decreasing, but डिस्टेंस विल इंक्रीज। Increase. distance will increase। तो distance को ऊपर ही जाना है, तो ये मेरा ग्राफ ऊपर आ गया, 2u/g। इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, u² अपॉन अपना 2g, और यहाँ कितना हो जाएगा, u²/g, क्योंकि इक्वल इक्वल डिस्टेंस आते हैं ना दोनों। तो whenever you have to take that and a magnitude वाला thing, just रिवर्स द डायग्राम। तो ये दो लाइन जो हमारा नीचे था, इसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स करके ऊपर कर दिया वेलोसिटी के अंदर भी। तो सेम इस चीज को हम क्या करेंगे, यहां से इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे ऊपर। ठीक है, हाँ भाई, डाउट डाउट। हाँ बेटा, सर ये अपने सारे ग्राफ्स उस बॉल के लिए ना है जो बॉल ऊपर जाके नीचे आएगा। हाँ पहले बॉल ऊपर गया फिर बॉल नीचे आया। ये सारे ग्राफ्स उसके लिए ना सर? हाँ ये बस इसके लिए स्पेसिफिक, इस चीज के लिए, फॉर दिस। ये तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, u, if I am throwing a ball with a velocity u in the upward direction। हाँ सर ठीक है। सर ये थोड़ा अजीब है। क्यों, अरे अजीब क्या होता है, आसान ही तो है। ठीक है, ओके। तो ऐसे स्लोप होकर निकाल लोगे जैसे, और बताओ, आगे आते हैं। तो हमने वो किया था, स्लो डाउन कब होता है, पार्टिकल स्पीड अप कब होता है। हाँ सर, वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। जब हाँ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन होगा। yes, if the sign of velocity and acceleration are same, then the particle is स्पीड speeding अप। up, okay, and if they are having that opposite sign, then they स्लो will डाउन। Slow down. Slowing down. So okay, this is the funda. Okay, now come again. So these are the fundas for a differentiation. Now I will come to the integration part, okay, that we call area of graph.
So we know that velocity is what? ये होता है dx by dt. Yes, sir. So if I say इसको मैंने वो कर दिया या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये क्या बन जाएगा dx इक्वल टू v इंटू dt. सो वेलोसिटी इनटू स्मॉल टाइम पीरियड. स्मॉल टाइम पीरियड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा? स्मॉल. सो आई कैन से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्लस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्लस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन v इंटू dt. और किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन का एरिया ऑफ फाइन. जैसे इसका एग्जांपल करते हैं, वो अपने ऊपर वाले ग्राफ के अंदर ही आते हैं. हमने अभी देखा हुआ है, सपोज एक पार्टिकल को मैंने यहां से फेंका, उसका इनिशियल वेलोसिटी है u. ठीक है, पार्टिकल को हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? How much time it takes to reach the highest point? हाँ भाई, U by G. u by g. U by G. And I know that the graph comes like this because the acceleration is constant. So the time is u by g. अब I have to find out the displacement. So see, this is v, this is t. अगर मैं इसका एरिया निकाल लूंगा ग्राफ का, तो ये जो एरिया है किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये इंटीग्रल v इंटू डी टी. कहां से कहां तक? t इक्वल टू 0 टू u by g. दिस इज एरिया ऑफ ग्राफ p इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू u by g. And basically what I am doing? I am doing velocity into time, and velocity into time is what? Displacement. तो बताओ यहाँ पे क्या बन गया? आपने ट्रायंगल बन गया ना. ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस. बेस क्या है? u by g इंटू हाइट कितना है? u. कितना बन गया? u स्क्वायर बाय 2g. ओह नाइस. हाँ तो इतना ही तो आता है हमारे पास में आंसर. हाँ राइट सर. हाँ. यस ओके फाइन. तो सर हमें एक ऐसे बार करना. वापस समझाओगे? भाई देखो, ये हमारे पास वेलोसिटी है. ठीक है यस ना, सर. वेलोसिटी का फंक्शन है ना, और नीचे हमको दिया हुआ है टाइम. ओके, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? fx into dx होता है ना. यस सर. तो यहाँ पे हमारा fx क्या है? v. यहाँ पे क्या है? टाइम. इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. यस सर. और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है ना. यस सर. fx into dx. तो इसका जो एरिया है, इसका एरिया ये बन गया ना, कहते तुम शेडेड वाला. यस सर. बताओ, वेलोसिटी इनटू टाइम वाले सबको कंबाइन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट. टोटल डिस्प्लेसमेंट. यस. ओके सर, थैंक यू सर. सो विल से एरिया ऑफ, जैसे हम बोलते हैं ना स्लोप ऑफ एन वीटी ग्राफ है, किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन. तो आई विल से एरिया ऑफ वीटी ग्राफ will represent displacement. ओके हाँ भाई फाइन. Yes, चलो आगे आते हैं. सपोज हमने यहाँ पे एक और अपने ग्राफ ले लिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जिसको अपने एटी ग्राफ बोलते हैं. एक्सेलरेशन टाइम. ठीक है, अब मुझे बताओ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगर मैं स्लोप की बात करूं, जर्क. स्लोप का मतलब क्या हुआ? डी ए बाई डी टी. मतलब हाँ. the rate at which acceleration is changing, that is we call jerk. सर तो उसके आगे भी होंगे ना बहुत. लेकिन भाई देखो इसका Jerk कोई देखा होगा. भाई जर्क जो है इसका कन फिजिकल वो नहीं है ना, सेंस नहीं है ना कोई, बस ऐसे एक वर्ड है. सो वी डोंट यूज इट. सर जर्क मतलब क्या? द रेट एट विच एक्सेलरेशन इज चेंजिंग.
तो ये देखो मैं आगे क्या लिखा है, वी डोंट यूज दिस, दिस इज नॉट। मतलब आगे भी होंगे ना रेटेड विद जर्ज चेंजिंग। हाँ कर दो ऐसे, तो क्या है, तुम अगर भाई किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो यू कैन डू इनफाइनाइट टाइम्स ना, बट देयर हैज हाँ टू सर। बी यू नो फिजिकल सेंस, ठीक है। सो इसका कोई वो नहीं है, फिजिकल सेंस नहीं है। यहाँ पे हमारे काम में क्या आता है, एरिया, एरिया इज इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी। Suppose I say that I know that acceleration is what? dv by dt. So if I want to check dv, so it will become a into अपने dt. A into dt is what? Area into time. तो इसका मतलब क्या होता है, dv का मतलब सर change वो in velocity. डिस्प्लेसमेंट टाइम का एरिया क्या देता है? कुछ नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम क्या होता है, कुछ नहीं होता। सर और ए एरिया है क्या? एक्सेलरेशन है ना? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है ये तो, एक्सेलरेशन। ओके सर। सो चेंज इन वेलोसिटी, देखो इसका मतलब क्या होता है, डीवी का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज। तो अगर मैं कंप्लीट इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या आएगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी देगा ये इक्वल टू एरिया ऑफ एटी ग्राफ। तो ये हमारे काम की चीज है ना, चेंज इन वेलोसिटी। तो इफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज गिवन, देन एरिया इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, स्लोप इज नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उसका एरिया किसी काम का नहीं है ना मेरे, एरिया इज ऑफ नो यूज, बट स्लोप इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अ पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा मुझे, वेलोसिटी। velocity. सो एवरी ग्राफ का स्लोप जो है उसका कुछ फिजिकल सेंस हो, दैट इज नॉट आउट नेसेसरी। ओके, सो सपोज आई टेक द सिंपल वन, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, राइट, यहां पर इन द ग्रेविटी। सो ये लो, यहाँ पे मैंने लिखा एक्सेलरेशन, यहाँ पे मैंने लिखा t, और ये ग्राफ मैं इसके लिए बना रहा हूं। मैंने यहां से एक बॉल को ऊपर फेंका, ये बॉल ऊपर गई और वापस नीचे आ गई, पॉइंट ए पॉइंट बी। कितना टाइम लगता है, ये मेरे पास होता है t इक्वल टू 0, ये कितना होता है t इक्वल टू 2u by टू g। यू बाई जी। 2u by g। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, क्या बेटा? सर ऐसा कुछ रहता है क्या कि जितना टाइम उसको ऊपर जाने को लगता है उतना ही टाइम उसको नीचे आने को लगता है? यस यस, ये तो हमने हाँ प्रूव टाइम ऑफ किया था, एसेंड, टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ असेंड इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट हमने किया था हाँ ये सर। हमेशा ऐसा होता है? हमेशा, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके। मतलब अब देखो, आते और जाते वक्त दोनों टाइम एक्सेलरेशन इक्वल है। यस यस। देखो अब अगर मैं इसका अपने ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा नीचे बनेगा? ऊपर। पहले ऊपर फिर नीचे। नहीं, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बेटा। तो फिर ऊपर माइनस नहीं बनाया जी, तो भी चलेगा ना सर? अच्छा नहीं हाँ, तो ओके 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 नहीं 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 ओके। ग्रेविटी नीचे। एक्सेलरेशन negative is the यस यस acceleration यस। is the vector quantity. If the quantity is in vector form, you have to make this like, okay, then I have put some, यहाँ पे मैंने लिख दिया u by g, यहाँ मैंने कितना लिख दिया 2u by g। अब मैं बात करता हूँ from a to b, change in velocity। तो क्या होता है, u फाइनल माइनस u अपना इनिशियल, Initial। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। मुझे पता है कि तो फाइनल वेलोसिटी कहाँ होता है, यहाँ की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है, और कितना होता है, u होता है। तो फाइनल वेलोसिटी मेरा कितना बन गया, माइनस u j कैप, और अपना इनिशियल वेलोसिटी प्लस मैं उस प्लस वीक आई तो अगर मैं उसको Plus लिखूंगा VJ। तो मैं सिंपली लिखूंगा माइनस u, तो हमारे पास में कितना चेंज आ गया, -2u। माइनस टू यू। बताओ। ओके, इसका एरिया कितना आएगा ग्राफ का? सर पर अपना इनिशियल वेलोसिटी तो प्लस है ना? हाँ, लेकिन फाइनल और माइनस इनिशियल करूंगा ना, तो अब माइनस Minus- आ गया ना। माइनस माइनस। एरिया भी माइनस टू यू आ गया सर। ओके, बताओ इसका एरिया कैसा आएगा, माइनस टू यू लेंथ इनटू ब्रेड। माइनस जी इंटू 2u बाई जी, तो कितना बन गया, माइनस टू यू। -2। वाह तो देखो सेम चीज। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना, हाँ, सो सी और ऊपर से।
हम आगे जाके क्या करेंगे, हम आगे जाके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन को वी विल सॉल्व बाय द ग्राफ ओनली. Graph is very powerful thing. That is why we spend so much time in calculus, in integration, differentiation, because moving forward to make a graph and find slope or area, then we can find out maximum things. सर क्या बेटा? सर आपने वो एरिया माइनस जी बाय वो कैसे लिया? अच्छा वो हाइट इनटू बेस वो वाला. हाइट यहाँ पे है ना, नेगेटिव में है. हाँ ओके, यस, इसलिए. अच्छा सर. सर एक बार अब वापस बताएंगे कि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों है, वो भी ग्राफ के नीचे वाली साइड में. ओके, अगर मैं एक पार्टिकल को ऊपर फेंकता हूँ एयर में, तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव. और उसका वैल्यू क्या होता है? जी माइनस जी मतलब. तो बताओ वो कहाँ पे आएगा? हाँ मतलब ओरिजिन के ऊपर आएगा या नहीं? नीचे नीचे. तो देखो मैंने बना दिया, एंड द वैल्यू ऑफ दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. ओके, सो स्ट्रेट लाइन. ओके थैंक यू सर. तो there are meaning of graphs. It's not like that we are making, you can say, a random graph. Every graph has some meaning. So now we'll see some graphs. Okay, like सर क्वेश्चंस दे रहे हो? हाँ हाँ, मतलब हाँ दो. क्वेश्चन के थ्रू तो फिर अपने आगे और समझ पाएंगे, नहीं तो there's हाँ what सर. is the point? सपोज तुमको एक एग्जांपल देता हूँ. एक पार्टिकल का कारण तुमको ये दिया हुआ है, पोजीशन x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस सर अब 5. थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे? हाँ, सर स्क्रीनशॉट लेना, ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करोगे सर? हो गया. हाँ सर थैंक यू सर. ओके, तुमको एक पार्टिकल का कारण पोजीशन दिया हुआ है x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6. ओके, वी हैव टू फाइंड समथिंग, फ्यू थिंग्स. ओके, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है. ओके, एक्सेलरेशन क्या होगा? चलो एक्चुअली इसका सब कुछ ग्राफ बना दो इसके अंदर. मेक ग्राफ. कौन कौन से ग्राफ? एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ एंड एटी ग्राफ. तीनों ग्राफ बनाना है. हमको इक्वेशन दिया हुआ है. सर हेलो सर. हाँ बोलो. हाँ सर हमें इस क्वेश्चन में पार्टिकल का पोजीशन दिया है. नहीं नहीं, हाँ तो अपने आप अगर निकालो ना, बताओ मतलब कि x इक्वल टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है? 6 पे. 6 पे. हाँ तो x इक्वल टू अपने 6 पे है. अच्छा हाँ ओके थैंक यू सर. सर पहले 80 बना लिया एक्सेलरेशन कांस्टेंट. हाँ सर. हाँ
डन। डन। ओके, अब मैं बनाता हूँ और फिर अपने डायग्राम को वेरीफाई करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फंक्शन, कि भाई हमारे पास फंक्शन होना चाहिए ना। तो ये हमको दिया हुआ है ना पोजीशन, इसको भी डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, वेलोसिटी क्या होता है dx by dt, तो क्या बन जाएगा 2t 2t माइनस 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 5 5 फिर मैं निकालूंगा एक्सेलरेशन, वो क्या होता है dv by dt, 2 एक्सेलरेशन will become 2. I can say that acceleration is constant कांस्टेंट and positive. So सबसे पहले सबसे सिंपल वाला ग्राफ बनाते हैं। हाँ सर। यहाँ पे हमने लिखा एक्सेलरेशन, यहाँ पे हमने लिखा टाइम, तो इसका जो आएगा ग्राफ वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये लो, जी का कृष्णा का राखी लिया है राखी तो मेरा छठी के मेरे पास 3 राखी है, हनुमान जी का, कृष्णा का, जीपा का, तुमको कौन सा अरे हनुमान जी कहाँ से आ गए? मैं तीनों लेगा सर कोई तो राखी काउंट कर रहा है। तीनों चाहिए मैं तो हाँ? तीनों चाहिए ऐसे गाना का तीनों सर कोई तो कुछ कर रहा है। कोई तो पूजा कर रहा है शायद। नहीं नहीं, वो हनुमान जी को राखी फिजिक्स काउंट नहीं कर रहा आती, है। ए भाई हनुमान जी को 0 फिजिक्स नहीं आती है। हेलो। ओके, सो ओके, दिस इज अवर ये अपना हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हमें ठीक है सबको। फिर हम बनाते हैं अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बताओ t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है? -5। -5 -5, मतलब कि यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, दिस इज -5, दिस इज टाइम, और स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कैसा है? कांस्टेंट 2। भाई देखो ना एक्सेलरेशन कैसा है, पार्टिकल का पॉजिटिव है ना, मतलब वेलोसिटी इज अपने इंक्रीजिंग, और तो t कुछ ऐसा इक्वल होना टू चाहिए। 2.5 पे ये होगा। हाँ, तो ये हो गया t इक्वल टू 5/2 पे अपना 0 हो गया, और उसके आगे क्या हो रहा है? अब इसका स्लोप भी देख लो ना, इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, हाँ सर। क्योंकि हमको पता है इसका स्लोप कितना आएगा 2, बिकॉज स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज acceleration and the acceleration is 2 constant. अब इसके बाद क्या बनाना है? xt। डिस्प्लेसमेंट नहीं ना, एक्सेलरेशन तो हो गया ना। पोजीशन टाइम। हाँ, पोजीशन टाइम, तो x t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है? 6 x पे इक्वल टू 6, +6। तो सपोज ये हमने बोल दिया x इक्वल टू 6। अब ये कि क्या है, पैराबोला है ना ये। हाँ ओके, और ये पैराबोला कैसा बनेगा? 5/2 पे ये t को टच करेगा। हाँ, 2 और 3 पे t को टच करेगा। 2 और 3। अरे हाँ अच्छा मैं 2 और 3। ओके देखो, अगर इसको हाँ सर, फैक्टराइज 2 कर और लूं 3। तो फैक्टराइज ये कर सकता हूँ ना, t माइनस 3 t-2 तो मतलब कि 2, ठीक है। यहाँ पे सपोज तुम्हारे पास में 2 और यहाँ पे सपोज तुम्हारे पास में 3, तो हाँ, मेरा जो सर। ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ये यहाँ तो आएगा नहीं, हो सर स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या दिख रही है स्क्रीन सर। नहीं दिख तो रही है? ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ यार, है ना, थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। सपोज यहाँ पे तुमने ले लिया 6, ये मेरे पास में x इक्वल टू 6, तो जो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। हाँ सर, ये ऐसे होता है ना, पर ये सर? हमारे पास, हाँ हाँ बेटा। सर पर हम लोग वो जो एक मिनट किधर गया? हाँ, t² - 5t + 6 को डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग वो y मतलब t एक्सिस पे पुट करते हैं ना। नहीं, वो तो 5/2 स्लोप put 0 हुआ ना, करते हैं। उसका स्लोप 0 कहाँ हो रहा है? उसका स्लोप 0 यहाँ पे हो रहा है। तो Hello? ये मेरे पास में है t इक्वल टू 2, ये मेरे पास में है 2.5 और ये मेरे पास में है 3। यहाँ पे स्लोप 0 है ना, स्लोप 0 है मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी 0। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी, एंड एट t इक्वल टू 2.5 वेलोसिटी इज 0, दैट मींस स्लोप इज 0, and x equal to 0 is where? X equal to 0 is at now t equal to 2 and t सर equal to 3. हाँ, सर आपने क्या बोला अभी? मैं जरा लॉग आउट हो गया था गलती से। मैं बोल रहा हूँ कि velocity is 0 when t equal to 5/2, 5/2 मतलब
द स्लोप ऑफ xt ग्राफ विल बी 0 एट अपने 2.5। तो देखो ना यहाँ पे स्लोप तुम्हारा 0 हो गया, हॉरिजॉन्टल आ गई ना लाइन। हाँ हाँ। और अरे हाँ x सर, इक्वल मैंने टू, वो जो अपना मिनिमम मैक्सिमम वाला था ना, मैंने वो हाँ डायरेक्ट मिनिमम x, यस यस मैंने डायरेक्टली पुट किया था। हाँ। थैंक यू So सर। we can draw graph of anything and we can analyze the thing also। सर हाँ सर मुझे सेकंड वाला ग्राफ समझ में नहीं आया। सेकंड वाला कौन सा, वेलोसिटी वाला? हाँ वेलोसिटी टाइम वाला। तो देखो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन है ना 2t - 5। हाँ ये यस है सर। बस। t अच्छा = 0 हाँ पे वेलोसिटी कितना है, -5। -5। तो मैंने यहाँ पे लिखा -5, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन बनाना है मुझे क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है ना, और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो ये लो स्लोप मैंने अपने, देखो ना एंगल हमारे पास कैसा आ रहा है, एक्यूट एंगल आ रहा है ना। हाँ यस सर। हमारा ग्राफ बन ओके गया। हाँ सर समझ आ गया। ओके चलो देखो और क्वेश्चन बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे एक तुमको सपोज ये एक वो दिया हुआ ग्राफ दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है वेलोसिटी, यहाँ पे दिया हुआ है टाइम। 0 वेलोसिटी, ये हमारे पास में 4 एंड दिस इज -2। तो हमारा स्केल भी अच्छा बन जाएगा, ठीक है। ग्राफ है 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले 1 तक 4, ठीक है। तो पहले जो हमारा ग्राफ यहाँ पे बना, फिर हमारे पास में है 3 पे 4, तो दिस इज 1 2 3 पे भी 4, फिर 4.5 पे 3 4 5, दिस इज 7.5 6 7 8। ओके तो हमारा जो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है। वेलोसिटी स्टार्ट हो रहा है 0 से, पहले क्या हुआ, ये ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया, ठीक है। फिर 4 से पास होता हुआ यहाँ आया, फिर 4.5 पे 4.5 पे यहाँ पे आ गया ना, ये मिल गया, फिर 7.5 में वो, फिर 7.5 पे। ये हमारे पास एक पार्टिकल के मोशन को वी हैव अपन डिस्क्राइब्ड लाइक दिस। सो फर्स्ट okay, this all things are in meter per second, okay, this is 4, this is -2 na, because this is the below line. So now we have to analyze everything. First tell me acceleration। तो पहले हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। 0 to 1 सेकेंड के अंदर क्या आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। वैल्यू बताओ, वैल्यू। भाई स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो निकाल ले सकते हो। हाँ सर। हाँ तो बताओ। 4 + 4। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। सर +4 0 से 1, ठीक है। तो देखो स्लोप कितना है, पॉजिटिव, और स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/1। तो आई विल से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर t = 2 to 3 क्या आएगा एक्सेलरेशन, कांस्टेंट 0। अबे हाँ मतलब वेलोसिटी स्लोप इज 0। हाँ वेलोसिटी इज कांस्टेंट ना, 2 to 3, दैट मींस द स्लोप इज। सर हाँ आपने 0 to 1 वो 4 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन निकाला, वो कैसे निकाला यार बताओ ना, इसका स्लोप निकालना है। सपोज इस एंगल को अपने थीटा बोल रहा हूँ, तो अपने tan थीटा क्या बनेगा, 4/1। हाँ तो बस है ना, ओके। हाँ सर।
फिर मुझे निकालना है t इक्वल टू 3 to 4.5। बताओ क्या आएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। हाँ, कितना आएगा नेगेटिव वैल्यू? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई देखो ना, अगर इस एंगल को मैं थीटा बोल दूंगा तो ये क्या बन गया 1 और वो कितना है 4। तो जो नंबर आएगा द नंबर विल बिकम 4 बट द स्लोप इज नेगेटिव, सो आई हैव पुट दिस। ओके, देन t इक्वल टू 4.5 to 7.5 क्या आएगा? 0 because अपना वेलोसिटी इज कांस्टेंट। स्लोप इज then 0। t इक्वल टू 7.5 to 8। जो हमारा आखिरी वाला स्लॉट है उसमें क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। कितना वैल्यू रहेगा? ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ये 0.5, ये 2, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई स्लोप तो निकाल सकते हैं ना। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। और हाँ स्ट्रेट सर। लाइन के अंदर तो आराम से निकाल सकते हैं tan थीटा। तो हमने हर पॉइंट पे हमारे पास में क्या लगा दिया? एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? फाइंड सर एक्सेलरेशन 7.5 से 8 तक 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे है? यार देखो, इसकी हाइट कितनी है? ये हाइट 2 और यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 0.5 है ना? 7.5 to 8। यस सर। हाँ, तो हो गया ना 4। ओके, अब मुझे निकालना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट। कब? t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 8 सेकेंड। हमको निकालना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द होल मोशन। तो पहले तो ये देखना है कि होता क्या है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सर इज ऊपर वाला ट्रपेजियम माइनस नीचे वाला ना? yes, and displacement is the vector quantity, so we will take all area as positive and negative। और हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो आई विल फाइंड आउट एरिया ऑफ ग्राफ। तो बताओ क्या आएगा? बताओ। एरिया ऑफ पॉजिटिव ट्रेपेजियम बाय एरिया ऑफ नेगेटिव ट्रेपेजियम। हाँ, तो वैल्यू बताओ ना मुझे। तो जो मेरा ऊपर वाला ट्रेपेजियम है उसका एरिया, ठीक है? तो मैं लिखो A B C D हाफ इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ। F नहीं, हाफ हाफ इनटू L plus B into H। half into sum of parallel side into and into distance height। between the parallel side। हाँ, Okay, so it will become half sum of parallel side। ऊपर की parallel side का distance कितना है? 2। नीचे वाली का 4 plus 4 into उनके बीच का distance कितना है? 4 माइनस। अब जो हमारा नीचे वाला ट्रेपेजियम है हाफ, पैरेलल साइड का समेशन कितना आएगा? 4 plus 3 है ना? और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2। तो क्या बन जाएगा ये? 4 6 5 2 2 5 आएगा। 12 minus 7। 7। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 मीटर। अब मुझे निकालना है फाइंड डिस्टेंस। सर तो ऐड करेंगे 12 plus 7। डिस्टेंस ट्रेवल ऐड कर देंगे। ठीक है? तो हमें वी नो दैट एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव ना। सो इफ द पार्टिकल इज कमिंग बैक विल टेक दैट आल्सो। तो विल से हाफ इनटू 6 into 4। जो आगे वाली चीज है उसको भी हम प्लस कर देंगे, हाफ इनटू 7 into 2। सर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है? क्या होता है ट्रेपेजियम का एरिया? बताओ भाई। हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। यस, सो सपोज हमारे पास में एक ऐसा अपना ट्रेपेजियम है, ठीक है? ये साइड L1 है, ये साइड L2 और इनके बीच का जो अपना डिस्टेंस है वो है h। तो एरिया होता है हाफ L1 plus L2 into h। और अगर वो भी करना नहीं आता है मत करो, इसको अलग अलग पार्ट के अंदर पे ब्रेक कर लो। ये क्या बन गया? ट्राइंगल। हाँ, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह। बस तो उससे कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। ऑल मेथड्स। सर आपने
ऐसा क्यों किया? एक एरिया से दूसरा एरिया को दोनों को ऐड करना है ना? कहाँ पे? एरिया ऑफ ग्राफ डिस्प्लेसमेंट में? नो, फॉर of graph डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. minus half into 2. Area of graph No, no. 12 You plus 7. बेटा, आवाज कट रही है. first tell me for the displacement or a distance. Displacement. Yeah, for the displacement I have get subtracted na this 12 minus 7 because the particle is coming back. Suppose my particle is going. टोटल एरिया के लिए ऐड करना है ना? No, man, no, beta, because the area is below. That means the velocity is negative. Now my particle is coming back. Now you tell me. The like upper and displacement is 12. Now my particle is coming back, and this is 7. So what is my total and displacement? 5. My particle started from here. ये यहाँ आया. Okay. सर थोड़ा नीचे लो ना. See, wait. So particle यहाँ पे आ गया D point पे. Then it has a return because the velocity is negative. So it has come back. How much? 7. So now is this. So what is the displacement? If I talk about, so I will say 12 minus 7. 7. But if I talk about the distance, then I have to add. I will say 12 plus 7. So for the 7. distance, I take only that magnitude thing. Okay. For a displacement, I have to take the sign also. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना. हाँ, स्क्रीनशॉट इसको ऐसे रुक, इसको ऐसे करता हूँ, आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना. अब दिख रहा है अच्छे से पूरा? हाँ. हो गया? ओके सर ना. हाँ सर इसमें मतलब अगर वेलोसिटी का भी मतलब जीरो और निगेटिव नहीं होता तो फिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम ही होता ना? Yes, अगर if a particle is moving in a straight line without changing the direction, then a displacement and a distance are same. हाँ सर, ठीक है सर. थैंक यू. Okay, चलो चलो एक और क्वेश्चन करो. Suppose I am giving you this question. This is velocity, this is time. Okay. The velocity, the rate of acceleration. Okay. So first the velocity is an increasing, then the velocity is constant, and then velocity is a decreasing. Okay, it has become 0, and I have given the final value is 25 seconds. This is 0 time, and this is velocity in meter per second. Okay, this point is t. Okay, the rate of acceleration and deceleration is constant and equal to 5. So my acceleration is a given. Okay, acceleration is 5. Okay, magnitude or acceleration is 5. अब तुमको दिख रहा है, बताओगे? Average velocity and given, and average velocity is 20 meter per second. Find t. I have to find out the value of t. Okay, solve it. Use your brain. सर दूसरा क्या है? What? दूसरा क्या? दूसरा पॉइंट क्या है? टी के आगे वाला? टाइम 4 है क्या सर? पता नहीं यार. I have given that
average velocity throughout the journey is 20 meter per second and value of acceleration is 5. अगर वो स्पीड अप कर रहा है तो अगर मैं बोलूंगा ना कि ये यहाँ की तरफ क्या वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की, +5, यहाँ पे कितना बन जाएगा एक्सेलरेशन? -5। ठीक है, तो और बताओ अब फिर क्या होगा? We have to find the value of t. आराम से क्वेश्चन करो, बताओ, because even I don't know the answer. This is my like unsolved question in your booklet. सर 125 है। वन बेटा 125 कैसे आ सकता है? 25 तो टोटल टाइम है ना, तो जो भी तुम्हारी वैल्यू आएगी टी अच्छा, टी हाँ। की वो 25 से तो कम ही होगी ना। सर 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड? मुझे तो सर 4 लग रहा है। सर मुझे हाँ 2 आया। हाँ ठीक है, अपने ऑप्शन बताओ। चलो ऑप्शन ए क्या आया भाई? 3 तो रुको सेकेंड, सर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड, ओके। ऑप्शन ए इज 5 सेकेंड। बेटा क्या नाम है? नाम बताओ। अरे कहाँ गई? सर उसने छोड़ दिया सर, लेफ्ट हो गई। सलोनी नाम है उसका। सलोनी, ओके। ऑप्शन बी कौन बोल रहा है? और क्या आंसर आया भाई किसी का? हाँ, हाँ क्या आया? 4 सेकंड सर। 4 सेकेंड। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? श्रीकांत। श्रीकांत। एस एच लगाते हो क्या या फिर सिंपली? हाँ सर, एच लगाता हूँ सर, एच लगाता हूँ सर। स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। तो मुझे नहीं आ रहा मिल है? रहा है। क्या वैसे कैसे हो गया? तुमको स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा? ब्लैक वाला स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। सर ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है। ओके नाउ सर अभी भी नहीं आ रहा है। वेट, अभी क्या दिख रहा है? अभी जील दिख रहा है सर। ओके एंड नाउ अभी क्या दिख रहा है? सर अभी भी ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है। ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है।
हाँ सर। नहीं यार, अब तो मतलब कि होम पेज दिखना चाहिए। सर उसने ना नॉर्मल स्क्रीन रखा है, स्विच टू स्क्रीन कंटेंट नहीं किया है उसने। क्या नहीं किया है? वो ऑप्शन आता है सर ऊपर, स्विच टू स्क्रीन कंटेंट, उसने वो नहीं दबाया रहेगा। हाँ बेटा, अभी देखो ये आयुष ने कुछ बताया है, बताओ यार सर। सर मैंने नहीं बताया, वो कोई तो दूसरा था। ओके, किसने बताया? अर्नव? सर नहीं आ रहा है, मैंने तो कुछ नहीं किया था। सर रीजॉइन करने बोलो ना। स्क्रॉल करो, स्क्रॉल राइट पे स्क्रॉल करो, राइट लेफ्ट जो ओके भी। बेटा, डू वन थिंग, जस्ट exit once and then log in again. Okay? ओके सर। हाँ, और कोई आंसर बताओ भाई। आई वांट एटलीस्ट 2 more options. For 8 seconds. 8. Wow, one more option. Option C is 8 second. किसका आया भाई? और ARTH. और तो ARTH. बेटा तुम्हारा नाम सही नहीं सुन रहा, मुझे फिर से बोलो। और सर ARTH. नहीं सुन रहा मुझे। अर्थ सर, अर्थ अर्थ। अर्थ अर्थ ई के जगह ए। एक ही है सर। ओके, एक ही है क्या? हाँ सर। अर्थ। ओके, ऑप्शन डी। कौन देगा ऑप्शन डी? ऑप्शन डी कौन देगा भाई? नव्या, what did you get? वंश? यस सर। हाँ बेटा, क्या आंसर आया? कुछ नहीं आया। दिस इज बैड। 5 ही हाँ सर 5 आ रहा है। सर 5 आ रहा है। 5 के लिए और लोग भी आ गए मैदान में। गुड। सर कौन सा मैदान? तो चलो देखते हैं। खेल का। ओके, सो विल स्टार्ट सॉल्विंग। ओके, so suppose the acceleration is 5. So first tell me what will be the height of this thing. This height, suppose I take this angle is theta, this side is t, so this height will become, suppose I take that y, so in that triangle slope will become, slope is 5 and 5 will be y upon t, so y will be the value of y, 5t, so this height will become 5t. Okay, same here. If this angle is also theta, so this length should be equal to t, obviously, because my height is same na, 5t. Yes, okay, so this gap will become 25 minus 2t. So I will apply that average velocity is centimeter per second. What is the formula for average velocity? Average velocity क्या होता है?
फाइनल टोटल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट नहीं, अरे बेटा नहीं नहीं नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट Total अपॉन displacement upon total time. oh total time. So I know that total time of the journey is 25 seconds and average velocity is how much? 20. 20. So I will say 20 500 equal to, इसको मैंने लिखा टोटल अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन 25 ना, तो दिस विल बिकम 500. अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट. क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वीटी ग्राफ में? एरिया, राइट? तो बताओ, जो हमारे पास ट्रेपेजियम बन गया है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये जो साइड है इसका लेंथ कितना है? 25. ठीक है, ये जो ऊपर की साइड कितनी है? 25 माइनस 2t, और इसका हाइट कितना है? 5t. तो इसका एरिया क्या बन जाएगा ट्रेपेजियम का? तो रेक्टेंगल के एरिया और ट्रायंगल के एरिया को ऐड करेंगे. हाँ, एक ही बात है, सेम थिंग. हाँ मतलब हाँ वही सॉरी, यस, सेम थिंग विल कम. तो 5t इनटू मैंने इन वैसे दोनों का किया. समेशन कितना हो जाएगा? 50 माइनस 2t. तो इट विल बिकम 1000. ओके, 1002. सो इट विल बिकम हाउ मच? 200. 200 equal to 50t minus 2t square. So it will become t square minus 25t. Okay, plus 100 equal to 0. So क्या आएगा बताओ? 20 into 5 नहीं, फैक्टर क्या बनेंगे इसके? 20 and 5. T is equal to 20 and T is equal to. ये कौन रो रहा है? अरे इसके फैक्टर क्या बनेंगे? T is equal 20 and to 5 ना? 20 and 5. So I will say 20t minus 5t plus 100 equal to 0. So t minus 20 minus 5 t minus 20 equal to 0. So t minus 20 t minus 5 equal to 0. So there will be two things, either t equal to 5 and t equal to 20. 20 not possible. क्योंकि अगर यहाँ का 20 हो गया, ये 20 हो गया, 40 तो मेरा हो नहीं सकता ना. 25 is the limit. So t equal to 5 is my answer. Fine. So what happens? The concept is same, but the way question will be asked, that is different. So you have to apply all things, whether that is you can say integration or differentiation or your normal formula. Everything will be applied in the same question. सर हाँ बोलो. सर इसमें इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते हैं ना? यार इंटीग्रेशन तो हमको अलग अलग करना पड़ता है ना. पहले यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेट करते, फिर यहाँ से यहाँ तक का. भाई जब तक स्ट्रेट लाइन फंक्शन है जिसका एरिया आई कैन कैलकुलेट बाय सिंपल फॉर्मूला, तो मुझे इंटीग्रेट क्यों करना है? हाँ सर, है ना. इफ देयर वर सम, कर सकते थे ना? यस 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 डेफिनेटली. whenever you will get some complicated function, power 3 power 4, उसको इंटीग्रेट करोगे तो मजा आएगा ना. मतलब स्ट्रेट लाइन का तो मुझे I know area of triangle, rectangle, trapezium, so I can use the direct formula. Fine. सर t is equal to 20 क्यों नहीं होगा? बेटा अगर t equal to 20 होता तो यहाँ से यहाँ तक का 20, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 20, अरे टोटली 25 है. हाँ सर, है ना. तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 20 को एलिमिनेट कर दिया कि 20 कैन नॉट बी द आंसर. ठीक है सर, थैंक यू. ओके फाइन. सो नाउ होमवर्क लेक्चर 5, ठीक है, ट्यूटोरियल 1. आई थिंक सारे करने हैं सर. हाँ हाँ बेटा, इजी क्वेश्चन है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं. पहले तो इसके जो अपने क्या सर कौन सा? solve all questions whatever you can find in lecture 5, whether that is in notes or in exercise. Try to solve. Okay. Yes sir. And see,
After the lecture 5 note, you will get some question of हाँ in the सर वो example मिक्स क्वेश्चन है लेवल हाँ 1 वगैरह सबके. yes. So first you have to solve those 5-6 question in the example. Okay, and after that there is a lecture 5 का जो है ना tutorial is in that you will find how many questions. 9 questions are there. Then you have to solve those 9 questions. Only 9 and I think 13-14 questions are in total. You can solve this question in 2 days. 2 or what? 3 days. You are having enough. Okay. Okay sir. So and try whatever question will not be able to do, we'll discuss in the class. And one more thing, one dimension motion is over. One dimension motion means straight line motion is over. Now we will do 2-dimension motion, projectile motion. Wow. है ना? And when you are starting 2-dimension motion, so first revise your quadratic equation very much, because we will use those things, that what are the root, what is the vertex. Okay, so I think that will not be so hard for you. So fine. Okay, bye bye. I'll Thank put you this very mark much on the sir. Bye 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 sir. sir. Bye-bye. Thank you sir. बाय सर. Bye सर bye bye. sir. हाँ बेटा बोलो. सर आप कल के